नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। 11th एग्रीकल्चर के में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान जो अपना एग्रीकल्चर बायोलॉजी 11th का जो चैप्टर है उसका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जीवों में कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो दूसरा अपना जो चैप्टर है वो है कोशिका एवं कोशिका चक्कर, सेल एंड सेल डिवीजन। सेल एंड सेल डिवीजन मतलब है कोशिका की परिभाषा एंड कोशिका चक्कर। जैसे कोशिका दो या दो से अधिक से मिलकर बना हुआ कोशिका कहलाता है, और कोशिका चक्कर मतलब 24 घंटे में आपको पता है कि कोशिका चक्कर पूर्ण होता है। जो अपना तीसरा चैप्टर है वो आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकार के हम लक्षण, मतलब जो आवर्तबीजी प्लांट्स हैं ना अपने, उनकी जो बाह्य आकार की जो बाहर की जो संरचना है ना उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उनके लक्षणों के बारे में जो कैसी होती है कैसी नहीं होती है उनके बारे में हम अध्ययन इस चैप्टर्स में करेंगे। जो अपना अगला जो चैप्टर है वो है जैविक ऊतक। अगला जो चैप्टर है वो है जैविक ऊतक। जैविक ऊतक का मतलब है कि वे ऊतक जो जीवों में पाए जाते हैं, जो जीवित प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें जैविक ऊतक कहते हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से ऊतक हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। अगला जो अपना चैप्टर है वो है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। मतलब जो पादपों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं ना, जिसमें प्रथम जो वृद्धि विभेदोतक वृद्धि होती है वो कौन से ऊतक के कारण होती है, द्वितीयक जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले। जो अगला अपना जो चैप्टर है वो है जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना। मतलब जो अपनी जड़ है, प्लांट्स की जड़ होती है, उसमें मूलरोम्स पाए जाते हैं, मूलरोम्स पाए जाते हैं, विभेदोतक क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पत्ती की आंतरिक संरचना, जो पत्ती होती है उनमें से क्लोरोसिस कहाँ पाया जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो अपना अगला जो चैप्टर है वो है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन एवं विकास। जब आवर्तबीजी प्लांट्स है ना उनमें लैंगिक जनन एवं विकास, मतलब आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उनकी वृद्धि और विकास कैसे होता है, जैसे चौड़ाई में वृद्धि कैसे होती है, मोटाई में वृद्धि कैसे होती है, लंबाई कैसे बढ़ती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन का मतलब है कि उनमें जनन कैसे होता है, मतलब कि वो नए प्लांट्स उनसे कैसे पैदा होते हैं, कायिक परिवर्तन के कारण होते हैं कि जैविक परिवर्तन, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में अध्ययन करने वाले हैं। अब अगला जो अपना चैप्टर है वो है जीवों का वर्गीकरण। इसमें अलग अलग जीव होंगे, उनकी अलग अलग क्लासेज होंगी, उनमें जैसे द्विनाम पद्धति हो गई वगैरह वगैरह, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में अध्ययन करें। अगला जो अपना चैप्टर हुआ है जंतु वर्गीकी। इसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जीव कौन सी क्लास में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है वो है अपना कृषि महत्व के जीव जंतु। अब आप लोगों को कहोगे सर कृषि महत्व के जीव जंतु महत्वपूर्ण कैसे है। ये चैप्टर सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने जो एग्रीकल्चर हम पढ़ के आ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कृषि महत्व है, मतलब जो अपनी कृषि होती है ना उसमें कौन कौन से जीव जंतु काम आते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे अपने मेनली तो आता है केंचुआ। आप सभी को पता है कि केंचुआ किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि केंचुआ जो खाद्य देता है वो मृदा में बहुत अधिक पोषक तत्व और लाभदायक प्रदान करती है। टिड्डा है, टिड्डा आपको पैसे पता है लेकिन हानिकारक होता है, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण में दे रखा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है पादप वर्गीकरण। मतलब जो पादप होते हैं ना उनको कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे आवर्तबीजी पादप हो गया, अनावर्तबीजी पादप हो गया, उन सभी वर्गीकरण यानी वर्गीय क्लासेज के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला जो अपना चैप्टर है वह प्रमुख आवर्तबीजी पादपों कुलों का अध्ययन। मतलब जो अपने प्रमुख आवर्तबीजी पादप है ना उनमें कुलों का अध्ययन। जैसे मतलब सोलेनेसी हो गया, सोलेनेसी में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया,
बैंगन हो गया, ये तीनों सोलेनेसी में पाए जाते हैं। जैसे सरसों अपने ब्रेसिकेसी में पाई जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे टिंडा, खीरा आदि कद्दू वर्गीय कुल्लों में पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करें। अगला जो अपना चैप्टर है वो है अनुवांशिकी। आप सभी को पता है कि अनुवांशिकी के जनक हैं वो है ग्रेग जॉन मेंडल। ग्रेग जॉन मेंडल ही अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? तो भाई सबसे पहले जेनेटिक्स की खोज है ना, अनुवांशिकी की खोज वो हमारे मेंडल साहब ने की थी। अगला जो अपना चैप्टर है वह है पादप कार्यकी एवं जल संबंध। जल संबंध का मतलब पादप कार्यकी, पादप मतलब जो पादप की जो कार्य की क्रिया होती है ना, उनमें जल संबंध कैसे होता है। जैसे जड़ों से लेकर पत्तियों तक, जड़े सॉरी जड़ों से लेकर पत्तियों तक प्लांट्स को जल कैसे पहुंचता है। जैसे संसर्ग बल हो गया, असंसर्ग बल हो गया, उन सभी बल्स के कारण प्लांट्स के ऊपर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन कर लिया। आगे जो अपना चैप्टर है वो प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है प्लांट्स के लिए। तो ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य की जो किरणें आती है उनको जो पत्तियों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, उन्हीं के कारण प्रकाश अवशोषण की क्रिया होती है। आप पता है कि जो हरा रंग होता है पौधों का वो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होता है। अगला जो अपना चैप्टर है वह श्वसन। श्वसन दो पादपों में होता है और मानव में भी होता है। हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें जो क्रिया आती है वो आती है ग्लोसिस से C3 चक्कर, C4 चक्कर, C2 चक्कर, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो अपना चैप्टर है वह पादप वृद्धि एवं वृद्धि नियंत्रण। मतलब पादप की जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार होती है उन, और वृद्धि नियंत्रण का मतलब है कि वृद्धि जो हार्मोन होते हैं ना, प्लांट्स हार्मोन, प्लांट वो होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे अपने हो गया साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया। सबसे पहले जिसकी खोज की थी वो ऑक्सिन है। नियंत्रण का मतलब है जो साइटोकाइनिन है उसे कोशिका विभाजन वाला भी कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है आपने पढ़ा होगा, उल्टा पिंड, उल्टा पिंड, उनकी संरचना एवं कार्य, मतलब कौन क्या क्या कार्य हैं। जैसे जल पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, वन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर्स, आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन या आपको ये डेली सिलेबस या जो भी आपसे रिलेटिव हैं 11th 12th एग्रीकल्चर से, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।